एसआईपी अच्छा है, बट उससे बेटर एक और स्ट्रैटेजी है जो आपको एसआईपी से 2 टाइम्स बेटर रिटर्न दे सकता है। उसको स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। अब ये कैसा है, ये समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि नॉर्मल एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी क्या होता है। एसआईपी में ग्रोथ कैसे होता है वर्सेस स्टेप अप एसआईपी में ग्रोथ कैसे होता है, कब नॉर्मल एसआईपी करना चाहिए वर्सेस कब स्टेप अप एसआईपी करना चाहिए। आज इन सभी क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो हाय, आई एम आशीष सोनी। मेरा गोल है फॉर एवरीवन टू मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस। सो सब्सक्राइब एंड साथ में लाइक कर दो ताकि यूट्यूब और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए। अब पॉइंट में आते हैं। एसआईपी एंड स्टेप अप एसआईपी आप किसी भी एसेट जैसे गोल्ड, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एक्सेट्रा में कर सकते हो। लेकिन इस वीडियो के लिए अब से जब भी मैं एसआईपी या स्टेप अप एसआईपी की बात करूंगा, मैं म्यूचुअल फंड के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहा हूँ। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एज द नेम सजेस्ट, एक इन्वेस्टमेंट का तरीका है जिसमें आप एक फिक्स्ड इंटरवल में इन्वेस्टमेंट्स करते हो। मैंने एसआईपी क्या होता है उस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है जो आप आई बटन प्रेस करके एक्सेस कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स हर साल फिक्स्ड हैं तो उसको नॉर्मल एसआईपी कहते हैं, एंड अगर एसआईपी अमाउंट बढ़ रहा है तो उसको स्टेप अप एसआईपी कहते हैं। अब या तो आप एसआईपी अमाउंट को एक परसेंटेज से बढ़ा सकते हैं या फिर एक एब्सोल्यूट नंबर से। एक एग्जांपल से समझते हैं। गूगल शीट में चलते हैं। ये मैंने स्टेप अप एसआईपी की शीट बनाई है। एक बार सेटअप समझा देता हूं। कॉलम 1 मंथ बताता है, कॉलम 2 हमने उस मंथ कितना इन्वेस्ट किया है वो बताता है, कॉलम 3 ये बताता है कि ओपनिंग अमाउंट क्या था उस मंथ का जब हमने नया एसआईपी डाला था, एंड कॉलम 4 फाइनल अमाउंट उस मंथ का आफ्टर इन्वेस्टमेंट। इस सेल में आप नंबर ऑफ ईयर्स की वैल्यू एंड इस सेल में स्टार्टिंग मंथली एसआईपी की वैल्यू सेट कर सकते हैं। लेट सपोज हम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं 5000 की मंथली एसआईपी, एंड फर्स्ट केस में स्टेप अप 10% रखते हैं। इस केस में आप देखोगे कि फर्स्ट ईयर दैट इज मंथ्स 1 to 12 में हमने 5000 इन्वेस्ट किया है, एंड सेकेंड ईयर मंथ्स 13 to 24 में हमने अमाउंट को 10% से बढ़ाकर 5500 कर दिया है, एंड फिर थर्ड ईयर में फिर 10% से बढ़ा दिया, एंड सो ऑन। वर्सेस अगर हम स्टेप अप एसआईपी एक फिक्स्ड अमाउंट से बढ़ाएं, लेट सपोज 500 रुपए से, तो सेकेंड ईयर में हमने 500 रुपए से बढ़ाकर 5500 की एसआईपी करी है, एंड फिर थर्ड ईयर में फिर उसको 500 से बढ़ाकर 6000 की एसआईपी करी है, एंड सो ऑन। वहीं दूसरी ओर अगर हम नॉर्मल एसआईपी करते हैं, इस केस में मंथ्स 1 to 12 में हमने 5000 इन्वेस्ट किया है, फिर सेकेंड ईयर भी हमने हर महीने 5000 ही इन्वेस्ट किया है, एंड थर्ड महीने भी सेम 5000 इन्वेस्ट किया, एंड सो ऑन। अभी रेट ऑफ रिटर्न 0 रखते हैं, आगे चेंज करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेप अप एसआईपी करनी क्यों चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी 50,000 है एंड आप 30 साल में 10 करोड़ रुपए जमा करना चाहते हो, तो नॉर्मल एसआईपी से आपको 28,500 की मंथली एसआईपी करनी पड़ेगी, अज्यूमिंग 12% रेट ऑफ रिटर्न, जो निफ्टी 50 साल से लगभग दे ही रहा है। बट क्या ये इवन पॉसिबल है? क्या आप 55 to 60% अपने सैलरी का इन्वेस्ट कर पाओगे? रियलिस्टिकली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, एंड 99.99% लोग नहीं कर पाएंगे। बट पॉइंट ये है कि करना क्यों है। आज आपकी सैलरी 50,000 है, तो क्या जीवन भर 50,000 ही रहेगी, कभी बढ़ेगी नहीं? ऑब्वियसली बढ़ेगी। सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम करते हैं कि आपकी सैलरी 10% से हर साल बढ़ रही है, तो आप अपना एसआईपी अमाउंट भी तो बढ़ा सकते हो ना। लेट्स सी नाउ कि आपको कितने की एसआईपी से स्टार्ट करना पड़ेगा अगर आप 10% से स्टेप अप एसआईपी करते हो अपने गोल 10 करोड़ को रीच करने के लिए। आपको सिर्फ 12,000 की एसआईपी से स्टार्ट करना है, एंड हर साल जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ रही है 10% से आपको एसआईपी अमाउंट भी बढ़ा देना है। जैसे ईयर 2 में 12,000 से बढ़कर मंथली एसआईपी हो जाएगी 13,200, एंड ईयर 3 में 14,520, एंड सो ऑन। मतलब 28,500 के बजाय सिर्फ 12,000, 50% से कम की स्टार्टिंग एसआईपी अमाउंट से भी आप अपने गोल 10 करोड़ को रीच कर जाओगे। यही सेम रिजल्ट आप रीच कर सकते हो अगर आप 15,000 की एसआईपी स्टार्ट करते हैं एंड हर साल 2,000 के फिक्स्ड वैल्यू से अपनी एसआईपी अमाउंट बढ़ाते हैं। बहुत पॉसिबिलिटीज हैं, एंड अगर आप ये शीट एक्सेस करना चाहते हैं तो लेट मी नो। एक पॉइंट और देखते हैं कि अगर आप 12,000 की एसआईपी स्टार्ट करते हो और कोई स्टेप अप नहीं करते, तो आपके पास कितना जमा होगा? सिर्फ 4.2 करोड़, जो कि 50% से भी कम है। तो हुआ ना स्टेप अप एसआईपी नॉर्मल एसआईपी से 2 टाइम्स बेटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेप अप एसआईपी करते कैसे हैं? एक तरीका है मैन्युअली, आप हर साल एसआईपी अमाउंट कैलकुलेट कीजिए और नया एसआईपी स्टार्ट कर लीजिए। बट इससे बेटर तरीका है, आप ज़ेरोधा के कॉइन ऐप से अगर एसआईपी स्टार्ट करते हो, उसमें यह ऑप्शन ऑलरेडी है। आप सेट कर सकते हो कि आपको कितने % से हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को बढ़ाना है, एंड ज़ेरोधा अपने आप आपके एसआईपी अमाउंट को बढ़ा देगा, आपके बिना किसी मैनुअल इंटरवेंशन के। एंड यस, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं कॉइन यूज करता हूं अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए, इसलिए मुझे ये फीचर पता है, एंड इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आई होप आप स्टेप अप एसआईपी के बारे में सभी कुछ जान गए होंगे। अगर स्टिल कोई क्वेश्चंस है, आप कमेंट में लिख दो, मैं आंसर कर दूंगा। इफ यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर सच एनालिटिकल वीडियोस, एंड लाइक बटन भी क्लिक कर दो ताकि यूट्यूब और लोगों तक ये वीडियो पहुंचाए। थैंक यू।